नन्हे नन्हे सखा कहते हैं, अरे कन्हैया, बोले हम मथुरा में जा रहे हैं मामा कंस के यहाँ, तो मामा हमारी बहुत सुंदर खुशामद करेगा। कन्हैया कहते हैं, बड़े भोले सखा हैं, इनको कहाँ मालूम मामा कंस खुशामद करेगो कि तलवार लेके बैठो है। नन्हे नन्हे सखा कहें, अरे कन्हैया, हम मामा के घर जा रहे हैं, तो मामा के घर जो जाते हैं ना तो थोड़ा बन ठन करके जाते हैं। और कन्हैया देख हमारे वस्त्र कैसे हैं, और ब्रज में तो वस्त्रन को लत्ता कहें, लत्ता। बोले लाला देख तो ये हमारे लत्ता कैसे फटे पुराने से हैं। कन्हैया कहे, बोले सखाओ मैं तुम्हारे वस्त्रन की व्यवस्था करूं। तो वहीं यमुना के घाट पर एक धोबी कपड़े धो रहा था महाराज कंस के, और जैसे ही कृष्ण ने जाकर के कहा, बोले मामा जी राम राम, तो वो रजिक कुछ बोला नहीं। दोबारा से कहा, बोले मामा जी राम राम, तो रजिक को बड़ी गुस्सा आ गई। रजिक कहता है, बोले भाग जाओ यहां से, नहीं तो जो काम महाराज कंस को करना है उसको मैं अभी कर दूंगा। एक नन्नो सो सखा बोलो, अरे कन्हैया ये तो कुछ ज्यादा ही बने। बोले दिखाई दे ना पूतना बारे हाथ। और जैसे ही इतनी बात वह नन्हे से सखा ने कही, बाई समय कन्हैया ने बड़ी जोर से एक थप्पड़ को प्रहार व धोबी के ऊपर किया और सर धड़ से अलग हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब तो जितने भी वहां धोबी जो कपड़े धो रहे थे सभी भागने लगे, भागो भागो, ये तो पूतना को मारने वाला आ गया, ये तो सकटासुर को मारने वाला आ गया, इसने रजक को मार दिया, भागो भागो। सभी भाग गए। कन्हैया कहते, अरे सखाओ तुम वस्त्रन की कह रहे ना, तो ये जो पड़े हैं वस्त्र पहन लो इनमें से। अब तो सबने जैसे ही वस्त्र पहने और जैसे ही मथुरा की गलियों से जा रहे हैं, अब तो इनको बड़ी शर्म लगे। सखा कहे, बोले कन्हैया अब तो हमें बड़ी शर्म लगे। कन्हैया कहे, अब कहा बात है। सखा कहे, बोले देख ना ही रहे हो। बोले कहा, बोले जब हम मथुरा की गलियों से निकल रहे हैं तो झाड़ू लगाने का काम अपने आप हो रहा है। बोले क्यों? बोले देखे ना ये कितने बड़े बड़े वस्त्र हैं। जो कृष्ण के सखा हैं वो छोटे हैं और वस्त्र हैं बड़े, तो जो मथुरा की गलियों से निकल रहे हैं तो झाड़ू लगता हुआ जा रहा है। कन्हैया कहते हैं, बोले तुम्हारे वस्त्रों को ठीक करने की भी व्यवस्था करता हूं। जैसे ही आगे बढ़े तो एक दर्जी मिल गया। उस दर्जी ने ठाकुर जी के और समस्त सखाओं के वस्त्रों को सही किया है। आगे पहुंचे हैं, एक सुमाली मिला है, उसने सबको मालाएं पहनाई हैं। और ये जो ब्रजवासी है ना, ये माला के बहुत बड़े शौकीन हैं। जब ये बिहार जी के दर्शन करने जाते हैं तो एक माला खरीद के ले जाते हैं। और जैसे ही बिहार जी के मंदिर में पहुंचे और दूर से ही बिहार जी से कहेंगे, बोले अरे बिहारी जी महाराज यहीं से हमारी माला स्वीकार कर ले। और जैसे इतनी बात कही और झट से वो माला अपने गले में डाल ली। और जब वहां से दर्शन करके आते हैं ना तो बड़े छाती तान के चलते हैं, बोले हम बिहार जी के दर्शन करके आए हैं। तो इन ब्रजवासियों का ऐसा स्वभाव है, आनंद है। सखा कहें, बोले भैया सब व्यवस्था है गई लेकिन एक कमी रह गई। ठाकुर जी कहें, बोले अब कहाँ कमी है गई? बोले वस्त्र की व्यवस्था है गई, माला की व्यवस्था है गई, लेकिन कहते हैं ना जब तक ब्रजवासियों के मस्तक पर पूरा चंदन नहीं लगे तब तक ब्रजवासी अधूरे माने जाते हैं। बोले कन्हैया अगर चंदन मिल जाए तो आनंद हो जाए।
जैसे ही आगे बढ़े हैं, सुखदेव जी वर्णन करते राजा परीक्षित, एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी है, वो कटोरी में चंदन लेकर के जा रही थी। और जैसे ही कृष्ण ने कहा, अरे सुंदरी, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? और जैसे ही भगवान ने सुंदरी कहा, जो कुब्जा थी वो मन में बहुत हर्षित हुई। क्यों? क्योंकि आज तक इसको किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं था। कुब्जा कहती है, बोले महाराज, बोले प्रभु, क्या परिचय दूं आपको अपना? मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसी लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्ता कहते हैं, लेकिन मेरा नाम जो है ना वो सेरंद्री है। बोले मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय है, इसलिए ये चंदन में महाराज कंस के लिए ले जा रही हूं। कृष्ण कहते हैं, अरे सुंदरी, अगर आपका मन हो तो ये चंदन आप हमको लगाओ। जैसे ही इतनी बात कही है, उस कुब्जा ने भगवान कृष्ण के मस्तक पर चंदन लगाया है, समस्त सखाओं के मस्तक पर चंदन लगाया है। एक सखा ने कहा, बोले लाला, तेने सब पर कृपा की है। बोले मेरी इच्छा है, बोले या कुब्जा पे भी अपनी कृपा कर दे। और आज जैसे ही कृष्ण ने 2 उंगली कुब्जा की ठोड़ी से लगाई है, और जैसे ही एक झटका दिया, वो कुब्जा परम सुंदरी हो गई। अब तो मथुरा में जितनी भी ब्यूटी पार्लर की दुकानें थी ना, वो सब बंद हो गई। क्यों? बोले मथुरा में एक ऐसा आया है जो केवल स्पर्श से ही व्यक्ति को परम सुंदर कर देता है। कुब्जा कहते, बोले प्रभु, कभी आप मेरे घर भी आना। कन्हैया कहते हैं, बोले समय मिलेगा तो मैं जरूर आपके यहाँ आऊंगा। सुखदेव भी वर्णन कर रहे हैं, बोले जब कृष्ण मथुरा की गलियों से निकल रहे हैं, तो जो मथुरा की जो नारियां हैं वो अपनी अट्टारियों से कृष्ण बलराम को देख रही हैं और फूलों की वृष्टि कर रही हैं। सखा कहते हैं, अरे कन्हैया, बड़ी शर्म लग रही है। बोले क्यों? बोले देख ना ही रहे हो कैसे हम पे फूलन की बारिश हो रही है। कन्हैया कहते, यहाँ में शर्म की कहा बात है, ये तो मामा के यहाँ आए हो, स्वागत हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही धनुष यज्ञ का समय आया, जो ये धनुष यज्ञ की जगह है, उसके दरवाजे पर एक कुबेलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा कर दिया है, जिसको बहुत सारा मदिरा पिला दिया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कृष्ण बलराम उस धनुष यज्ञ में आए, ये कुबेलिया पीड़ हाथी उनको मार दे। और जैसे ही आज कृष्ण बलराम उस धनुष यज्ञ में पधारे हैं, तो कुबेलिया पीड़ हाथी ने आक्रमण कर दिया। उसी समय बलदाऊ भैया ने उस कुबेलिया पीड़ हाथी का उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और जैसे धनुष यज्ञ में पधारे हैं, उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए, जितने भी राक्षस थे सबको मार दिया। अब तो ये मथुरा में हल्ला है गया। बोले अब कोई बचेगा नहीं, जितने भी राक्षस हैं सब मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण बलराम आ गए हैं। आज जैसे ही कंस को पता चला है, और जैसे ही कंस के अखाड़े में पहुंचे हैं, उसी समय मुष्टिक और चाणूर ने कृष्ण बलराम को खींच लिया और कहा, बोले आकर के युद्ध करो।